वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी साहब ने असम्बली में ब्लेसफेमी बिजनेस के हवाले से बात करते हुए जो कुछ कहा वो सुनते हैं। आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं हैं, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? थैंक यू। तलाल साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है सर। ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। लेकिन क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं, और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। जी, ये फरमा रहे हैं कि जब मजहबी मामला आता है तो चीज़ें बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं और हमारे जो ऑफिसर्स या जजेस हैं उन पर प्रेशर सा आ जाता है। मुमकिन है बहुत से लोग तलाल चौधरी साहब की इस बात से इत्तफाक करेंगे, मगर मैं नहीं करती, क्योंकि ये जो मजहबी मामला है और इसे सेंसिटिव कहकर मासूम बन जाना कि पता नहीं अगर हम कुछ करेंगे तो क्या तूफ़ान आ जाएगा। माजरत के साथ हम ये ड्रामा कई दहाइयों से देख रहे हैं। हकीकत में जब कोई ताकत रखने वाली शख्सियत ऐसी बात करती है तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रही होती है कि इन्हें मालूम है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। ये चूँकि सेंसिटिव मामला है, मजहबी मामला है, लिहाजा हम जालिम के साथ खड़े हैं या हम मजलूम के साथ देने से कासिर हैं। तहरीक लब्बैक के मजालिम पर हमेशा और हर मामले में यही मौक़िफ़ अपनाया गया। नतीजतन वो डटकर अक़लियतों और बिलखसूस अहमदियों पर जुल्म करते रहे। लेकिन इसके बाद जब खुद जैसे ही इनसे पीछा छुड़ाना चाहा, तब जो कुछ हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। अचानक सेंसिटिव मामला सेंसिटिव हो गया। कल तक जिसे नामुमकिन कहा जाता था, आज मुमकिन हो गया। तो पूछना था कि कहाँ गया वो ये सेंसिटिव इशू, और आज सूरत हाल ये है कि कल तक की ये हुकूमत की लाडली तंजीम आज पूछने से भी डरती है कि दोनों भाई किधर हैं। जब मामला सेंसिटिव था, लेकिन रियासत जब खुद करना चाहे तो सब कुछ जायज़ है, और ये सेंसिटिव नहीं, ये दोहरा मेयार है। आखिर में मेरी दरख्वास्त है कि सेंसिटिव इशू कहकर मामले की संजीदगी को ना घटाएं और मजलूमों की आह से बचें।